हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो आज है 24 अप्रैल, यानी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का 53वां जन्मदिन। और आज वो अपना जन्मदिन आदिवासियों के साथ मना रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो क्रिकेट भारत में एक जुनून है, और ये जुनून कहाँ से शुरू हुआ था? हम लोग क्रिकेट जब देखना शुरू किए थे तब एक समय ऐसा आता था कि जब सचिन तेंदुलकर आउट हो गए तो आधे टीवी इंडिया में बंद हो जाते थे। उस समय तो हॉटस्टार जियो भी नहीं था और मोबाइल भी इतना नहीं था। एफएम पर लोग सुनते थे, बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग इंडिया, और उस समय देता था। और जब सचिन आउट हो जाता था तो ऑलमोस्ट सारे लोग या तो अपना काम देखना शुरू कर देते थे या फिर टीवी बंद कर देते थे। लेकिन आखिर भारत आज क्रिकेट में जिस मुकाम को हासिल किया है उसमें बहुत बड़ा योगदान सचिन तेंदुलकर का है। और कौन सा रिकॉर्ड का बात किया जाए, कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है जो सचिन के नाम नहीं है? और उनके जीवन का आखिरी और अच्छा पल कहा जाता है 2011 में जब वो वर्ल्ड कप जीते थे। हालांकि दुख वाला भी पल है जब 2003 में फाइनल में पहुंचकर 125 रन से भारत हार गई थी वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के हाथों। तो चलिए आज हम सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन पर बात करते हैं उनके क्रिकेट कैरियर के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर नाम ही काफ़ी है, अब कहाँ से शुरू करें? उनका रिकॉर्ड जब बताना शुरू करें तो रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड है। पहला रिकॉर्ड है टेस्ट का, वो 200 मैच खेले हैं, जो कि उसके आसपास आता हुआ अभी तक कोई प्लेयर नहीं नज़र आ रहा है। किस लेवल का फिटनेस था कि 200 मैच खेल गए। आजकल तो भैया बुमराह हैं तो महीना में चाहिए उनको छुट्टी। अगर टेस्ट में लगातार 4 खेले तो अगला मैच रेस्ट चाहिए। अगर टेस्ट खेलेंगे तो ओडीआई नहीं खेलेंगे, ओडीआई खेलेंगे तो टेस्ट में रेस्ट चाहिए। लेकिन उस समय 200 टेस्ट मैच, 463 ओडीआई मैच खेले हैं। किस लेवल का फिटनेस था और कैसे मेंटेन रखा था उन्होंने? 200 टेस्ट में 329 इनिंग खेले हैं और 15,921, ऑलमोस्ट 16,000 टेस्ट का रन बना चुके हैं। और हाईएस्ट उनका 248 रन रहा। एवरेज कहा जाए तो 53 का एवरेज था, और स्ट्राइक रेट भी 54 का। और जहां तक शतक का बात है दोस्तों, तो शतक उन्होंने ओडीआई टेस्ट में बनाया है 51 शतक, और अर्धशतक 68, 69 चौका लगाए हैं। लेकिन 14 बार 0 पर भी आउट हुए हैं टेस्ट क्रिकेट में। चलिए वनडे क्रिकेट में बात करते हैं। वनडे का उनका और लाजवाब रिकॉर्ड है, 463 मैच, 452 बार बैटिंग करने उतरे, 18,426 रन, जो कि अभी उसके आसपास भी कोई नहीं नज़र आ रहा है। कोहली भैया हालांकि शतक में ओडीआई में इनसे आगे निकल गए हैं, लेकिन वो भी नज़र नहीं आते हैं इनके आसपास। हाईएस्ट 200, और ये 200 वो रन है जब पहला बार किसी बल्लेबाज ने डबल सेंचुरी ओडीआई में लगाया था। पहले तो लगता ही नहीं था कि अरे वनडे में 200 रन कहाँ बनेगा। ग्वालियर में उन्होंने, वो भी साउथ अफ्रीका की धाकड़ गेंदबाजी के खिलाफ, उन्होंने नॉट आउट 200 रन बनाया था। पहली बार 200 बनाने वाले वर्ल्ड में वो बल्लेबाज हैं। और स्ट्राइक रेट 86 का, उस जमाने में स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा मैटर करता है। और जहाँ छक्के का बात करें तो 195 छक्का लगाए हैं, और चौका 2016 चौका, और टेस्ट में 2058 चौका लगाए हैं। और मज़े का बात यह है कि वो आईपीएल में भी शतक लगा चुके हैं। हालांकि T20 सिर्फ एक ही मैच खेले हैं, 10 रन बनाया है उन्होंने। आईपीएल में 78 मैच, 78 इनिंग, और वहाँ भी 2300 रन, ऑलमोस्ट 2400 कहा जाए, 2334 रन बनाए हैं, और वहाँ भी 100 लगाए हैं। और इनका क्रिकेट का जो बहुत अच्छा पल है वो 16 साल के एज में उन्होंने 1989 में पाकिस्तान के खिलाफ वकार यूनिस की गेंदबाजी, वसीम अकरम जब गेंदबाजी करते थे, शकलेन मुश्ताक हुआ करते थे, वैसे गेंदबाजों के सामने उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था। जब उन्हें बच्चा लोग कहता था कि अरे यार ये बच्चा क्या खेलेगा। बाउंसर उस समय लगता था, नाक पर तो चोट लगा था और नाक से खून बहा था, क्योंकि उस समय इस तरह का हेलमेट भी नहीं हुआ करता था और वैसा प्रोटेक्शन भी नहीं होता था। और बाउंसर भी बहुत ज़्यादा फेंकते थे, क्योंकि अब तो बाउंसर भी अलाउड नहीं है, आप एक से ज़्यादा बाउंसर नहीं फेंक सकते हैं। और वहाँ बाउंसर कोई बाउंसर पर ये नहीं था। तो इस तरह का उनका रहा। हालांकि उनके जीवन में बहुत सर्जरी भी हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार चोटिल होते थे। अब इतना लंबा करियर में आप उम्मीद करते हैं कि कैसा रहा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रिकेट में काफ़ी अच्छा किया। और 175 रन का एक इनिंग था जो काफ़ी ज़बरदस्त खेला था उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हालांकि वो मैच भारत हार गई थी, 349 का टारगेट चेस कर रहे थे, लेकिन धागा खोल दिया था उस दिन उन्होंने।
और 200 रन तो साउथ अफ्रीका वाला आप देख ही लिए। उसके बाद दुख का बात यह है कि वर्ल्ड कप का जो 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था तो टीम इंडिया उस समय काफ़ी फॉर्म में थी। सौरव गांगुली की कैप्टनसी में फाइनल में पहुंचे थे और सिर्फ 2 ही मैच भारत हारी थी और दोनों ऑस्ट्रेलिया से। उस समय ऑस्ट्रेलिया पिक पॉइंट पर थी, गेंदबाजी भी अलग लेवल का था और उस समय ब्रेटली, मैकग्रा, जेसन गिलेस्पी और एडम गिलक्रिस्ट, डेमियन मार्टिन, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन ये सब बल्लेबाज हुआ करते थे। और भारत आज ऊंचाई को अगर छुआ है, आज भारत क्रिकेट में लमसम टॉप पर है। ऑस्ट्रेलिया भी उसके सामने नहीं टिकती है, लेकिन वो जज्बा पैदा किया है भारत के लिए सचिन तेंदुलकर ने, क्योंकि उन्हीं को देखकर चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो और यहाँ तक कि हम लोग भी हो, देखना मैच उन्हीं को के बल्लेबाजी से शुरू किए हैं। हालांकि बाद में और भी धुरंधर बल्लेबाज आए भारत में, वीरेंद्र सहवाग हुए, रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने क्रिकेट को संवारा है। लेकिन जो काम महेंद्र सिंह धोनी ने किया है उससे पहले जो काम सचिन तेंदुलकर ने किया है वो काफ़ी प्रशंसनीय है। और हम सचिन तेंदुलकर के इस जन्मदिन पर, 53वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। अभी भी सचिन के साथ एक अच्छी बात है कि वो कितने पोलाइट हैं, कभी भी उनका किसी प्लेयर के साथ झगड़ा नहीं हुआ। जबकि आज के एग्रेशन भले क्रिकेट में देखते हैं कि कोई भी क्रिकेटर तुरंत किसी के साथ भिड़ जाता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर वैसे नहीं। उन्होंने कभी क्रिकेट को हमेशा जेंटलमैन गेम था और जेंटलमैन गेम बनाए रखा, कभी किसी के साथ बहस नहीं। एक वो समय था जब राहुल द्रविड़ हुआ करते थे, सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले और एक दादा सौरव गांगुली जो कि काफ़ी अग्रेसिव थे, वो तो थोड़ा आक्रामक थे, लेकिन ये लोग क्या क्रिकेटर थे। तो बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से भी सचिन तेंदुलकर को, उनका जीवन काफ़ी अच्छा हो, स्वस्थ रहे और इसी तरह क्रिकेट को प्रमोट करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।